कि कितने परसेंट पे कितनी मेरिट जाएगी और मेरा कितने परसेंटेज पे सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं जीडीएस की भर्ती के बारे में, यानी ग्रामीण डाक सेवक के जो पद निकाले गए हैं टोटल 38,926 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। इसी के बारे में बात करने वाला हूं और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं या कर चुके हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले 8 से 10 मिनट जो भी वीडियो होने वाली है, जितने समय की उतना समय प्लीज आप इस वीडियो को जरूर दें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि अब तक इस विषय पे जितनी वीडियो बनाई है मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाई थी, लेकिन अब यहाँ पे मैं उस एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि पहले से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो पिछली भर्तियों में उनका सिलेक्शन भी इस भर्तियों में हुआ है, तो उसी आधार पे मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। पिछले समय में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेरी एंड कमेंट इस भर्ती से संबंधित मुझे आए हैं। अगर मैं वर्तमान में बात करूं मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में मुझे मैसेज एंड कमेंट देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप भी कोई आपका डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे आपको मेरी आईडी दिख रही होगी। देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब अपडेट हो या प्राइवेट जॉब अपडेट हो आप सभी को रेगुलर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इंडिया पोस्ट की तरफ से आप सभी के लिए जीडीएस के यानी ग्रामीण डाक सेवक के 38,926 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। इसके लिए पूरे भारत से कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास 10th की क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन के लिए इसमें कोई परीक्षा नहीं करवाई जाती और इसके 10th के आधार पे एक मेरिट बनाई जाती है और उसी मेरिट के आधार पे सिलेक्शन दिया जाता है। ऐसे में सबसे पहले जो सवाल निकल के आता है वो यही निकल के आता है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी यही है कि कितने परसेंट पे कितनी मेरिट जाएगी और मेरा कितने परसेंटेज पे सिलेक्शन हो जाएगा कि मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई करूं। क्योंकि अगर ये पता चले कि मेरी परसेंट है 60, कट ऑफ जाने वाली है 90, फॉर्म अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। इन्हीं सवालों के जवाब आप सभी को एकदम रियल एंड ऑथेंटिक मिलने वाले, विद प्रूफ मैं आप सभी को सारी चीजें बताने वाला हूं, तो हर एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझे। बात तो आप सभी को बता दें, पदों की संख्या 38,926 है जो कि आपके हर एक स्टेट के लिए अलग अलग बांटे गए हैं। राज्य को 3,000, किसी राज्य को 1,500, किसी को 1,200, किसी को 1,000, उसकी पॉपुलेशन या एरिया के अकॉर्डिंग वहां पे जो उसके नंबर ऑफ वैकेंसीज है उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। हर एक राज्य के लिए अलग अलग वैकेंसी, तो आपको भी उन्हीं के लिए अप्लाई करना। जो वैकेंसी है वो वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट में बढ़ने के बाद जो भी उनके पोस्ट ऑफिस है उन पोस्ट ऑफिस को अलॉट हो जाती है, जहां पे भी पोस्ट वैकेंट है उनके लिए चली जाती है। पोस्ट ऑफिस के लिए अलग अलग वैकेंसी है और हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा जिस पोस्ट ऑफिस के लिए आप अप्लाई करना है। पोस्ट ऑफिस की कट ऑफ भी अलग अलग बनेगी, ना कि आपकी यहाँ पे राज्य के अकॉर्डिंग बनेगी, ना आपके केंद्र के अकॉर्डिंग बनेगी। हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए अलग आपकी मेरिट लिस्ट वाली है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो कैंडिडेट पिछली भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, कैंडिडेट से बात करने के बाद मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं जिसमें आपको आपकी जो कट ऑफ है वो कंफर्म हो जाएगी। कैंडिडेट थे, दोनों ही भाई थे। लास्ट वाली जब वैकेंसी आई थी तो दोनों ने सोचा कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। एक आप सभी को पता है कि लगभग ये जो ट्रेंड है बहुत ज्यादा परसेंट आने का, वो लगभग मुझे लगता है 12-13 से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि 90s में परसेंटेज आती हैं। पहले किसी की 70 भी आती थी तो वो अपने आप में बहुत बड़ा होशियार माना जाता था और होता भी था। सभी को बता दें कि 2 भाई थे, तो एक भाई ऐसा ही था जिसने 10-11 के अप्रॉक्स उसने 10th को पास किया था, और एक भाई ऐसा था जिसने मुझे लग रहा है 15-16 के आसपास 2015-16 के आसपास उसने 10th क्वालिफाई किया था। आई तो दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि चलो इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन छोटा वाला भाई था उसने कहा कि परसेंटेज मतलब इतनी ज़्यादा हाई जाती है, इतनी हाई मेरिट जाती है और लोगों की इतनी परसेंट है नहीं लगता कि जब मेरा ही नहीं होगा तो भाई आपका कहाँ से हो जाएगा। छोटे वाले भाई की परसेंटेज लगभग 87-88 के अप्रॉक्स ही बीच में थी। जो बड़ा वाला भाई था उसकी परसेंटेज 70s में थी। आप समझिए कि छोटा वाला सिंपल कह रहा है कि 87% है तो 70 के आसपास तो आने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन बड़े को पूरी उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन इसी भर्ती में होगा और इसके लिए अप्लाई करना। दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, अगर एक ही में डालेंगे तो एक का ही सिलेक्शन होगा, तो सीधी सी बात है कि दोनों अलग अलग पोस्ट ऑफिस से फॉर्म अप्लाई करते हैं। अलग अलग पोस्ट ऑफिस से अप्लाई किया और दोनों ने अलग अलग पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करने के बाद जब उनका फाइनल रिजल्ट आया तो आप सभी को इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बता दूं, वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ, बड़े वाले का सिलेक्शन हो गया।
तो पहली बात तो आप सभी को ये क्लियर होगी कि यहाँ पे ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हाई परसेंटेज वाले का सिलेक्शन होगा, लो वाले का नहीं होगा। आप किसी से पूछेंगे कि कितनी परसेंटेज जाएगी तो वो आपको बताएगा 90 जाएगी। अब आप उसे ये पूछिए कि आपकी कितने परसेंटेज है, तो वो कहेगा कि मेरी तो 85 है। अब 85 है तो आप उससे फिर ये भी पूछिए कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो वो कहेगा हाँ। जब भाई तुम्हें पता है कि 90 कट ऑफ जाएगी तो 85 पे तुमने फॉर्म क्यों अप्लाई किया और तुम मुझे क्यों सलाह दे रहे हो कि मुझे फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए? वो इसीलिए सलाह दे रहा है क्योंकि आपकी 88% है और उसकी 85 है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन आपका होगा, ना कि उसका। इसी चीज को समझते हुए जो मेरिट है, मेरिट का फंडा बिल्कुल चेंज हो जाता है। कट ऑफ कितनी जाएगी कोई डिसाइड नहीं कर सकता। एक एस्पिरेंट का काम है फॉर्म अप्लाई करना, अप्लाई करके उसकी तैयारी करना और इंतजार करना कि भाई मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर करती हैं, तैयार करती हैं कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी और इन चीजों से मुझे निकलना पड़ेगा और इस पूरे प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ेगा। उसी के बाद कुछ रिजल्ट निकल के आ सकता है, चाहे वो रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। दोनों ही चीजों के लिए तैयार रहना है, लेकिन अपने दिमाग में जो चीजें रखनी है वो पॉजिटिव चीजें रखनी है कि निश्चित तौर पर मेरा सिलेक्शन इस भर्ती में होकर रहेगा। अगर आप इस थॉट के साथ फॉर्म अप्लाई करते हो, पहले 2 दिन का टाइम लीजिए और ये सोचिए कि मेरा जो इसके लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ निश्चित तौर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी को बताइए 5 जून इसकी लास्ट डेट है, यानी कि अभी आपके पास बहुत समय है सोचने के लिए भी। आराम से 2, 4, 6 दिन सोच के आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है, सिंपल इसमें सर्च करिए। वहां पे इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको शॉर्ट में बताई गई है कि क्वालिफिकेशन क्या है, पूरी चीजें आप सभी को बताई गई हैं। तो जाके आप सर्च कर सकते हैं। सर्च का एक बटन मिलता है, वहां पे सिंपल सर्च कर लेना GDS, इंडिया पोस्ट GDS। तो वहां पे आपको जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, तो कंप्लीट आप समझ पाओगे। क्योंकि अगर पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट करने की कोशिश भी करोगे तो काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इस वीडियो का जो रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो यही निकलता है कि आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। कल या परसों में मुझे एक मैसेज आया था जिसमें एक कैंडिडेट ने टोटल 42 फॉर्म अप्लाई किए हैं, 42 फॉर्म। आप हर एक के लिए अगर उसने 100 रुपये फीस दी है तो इसका मतलब कितना हो गया? 4200 रुपये उसने खर्च किए। उसके दिल और दिमाग में यह है कि मुझे नौकरी चाहिए। जरूरत को अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि मुझे करना है, तो निश्चित तौर पे वो पूरा होके रहेगा। और इसी थॉट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलना तय है। इस चीज को समझिए, ना कि दूसरों के जो नकारे लोग हैं वो आपको इसी तरह की सलाह देंगी, कट ऑफ इतनी जाती है, ये जाती है। भाई हर एक की कट ऑफ आपको पहले से ही पता है, तो इसका मतलब तो यही है कि आपको फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 226 वैकेंसियां, 38 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे, तो क्या बाकी के जो कैंडिडेट हैं वो सभी बेकार हैं? क्या लगभग 37,20,000 जो कैंडिडेट होंगे वो कौन है? वो कैंडिडेट है जिन्हें पता है कि आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन होगा और हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसे एक दिन हम अचीव कर लेंगे। तो ये सोचते हुए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फॉर्म अप्लाई करिए, बिना किसी टेंशन के। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ आपको इस चीज़ का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि आप सभी जानते हैं 38,926 पद हैं, जानते हैं 38,926 पद हैं, तो 38,926 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा, कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए आपको जरूर मिलेगा और हो सकता है कि उन सेलेक्टेड कैंडिडेट यानी 38,926 कैंडिडेट में से एक आप भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस आप सभी को मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।